बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस बार आनंद निकेतन की उपासना पीठ में प्रज्ञा शक्ति मंडल बलांगीर द्वारा पीठ देवता विश्वात्म शंकर आशुतोष शंकर भगवान के साथ साथ 12 रुद्राभिषेक किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो हम सब मिलकर 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर रहे हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत है प्रज्ञा शक्ति मंडल के लिए। प्रज्ञा शक्ति मंडल विश्वात्म चेतना परिषद की महिला शाखा है। हमने इसका गठन इसीलिए किया था कि समाज में माताओं के अंदर, महिलाओं के अंदर आध्यात्मिकता का सृजन हो, साथ साथ नारी शक्ति हमारे सनातन धर्म में पूज्य है एवं नारी शक्ति प्रतीक है भगवती जगदम्बा की, प्रकृति की। सबने देखा है, सुना है, पढ़ा है, जब जब भी समाज में आसुरी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है तो आसुरी शक्तियां नारी शक्ति पर क्रूर से क्रूरतम कार्य करते हैं, आक्रमण करते हैं। सबसे अधिक दुख कष्ट सहना पड़ता है नारी समाज को। अभी भी तुम लोग देख रहे होगे अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है। नाम तो तालिबान है, तालिबान शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थी। जो लोग ज्ञान की इच्छा रखते हैं और ज्ञान की इच्छा से धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं उनको तालिबान कहते हैं। लेकिन ये तालिबान क्रूर है, इसीलिए ये विद्यार्थी नहीं अविद्यार्थी हैं। तुम्हें याद होगा विश्वात्म विद्या मंदिर का जब यहाँ भूमि पूजन समारोह हुआ जिसमें गवर्नर भी थे, गजपति महाराज भी थे, मैंने बोला था हमें तालिबान नहीं दयावान चाहिए, बोला था, याद है। विद्यार्थी को, ज्ञानार्थी को, जिज्ञासु को दयालु होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। और ध्यान रहे सत्य और धर्म से ही समाज का भी विकास होता है और धरती का विकास होता है। लेकिन आसुरी शक्तियां इस सत्य को स्वीकारती नहीं है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में तुम लोग पढ़ते भी होगे तो जितने भी दुर्गा सप्तशती में महिषासुर इत्यादि का वर्णन है, ये सारे असुरों ने दो ही कार्य के लिए संघर्ष किया कि स्वर्ग का राज्य और स्वर्ग का सुख हमको मिले और जितनी महिलाएं हैं उनकी सेवा में रहें। यहां तक कि तुमने पढ़ा होगा जगदम्बा जी के लिए भी उनके मन में गलत धारणा बनी और उसका परिणाम ये हुआ जब जब भी नारी शक्ति पर अत्याचार होता है तो धरती भी उसे सहती नहीं है, प्रकृति उसे सहती नहीं है। और जगदम्बा ने फिर जिन समस्याओं का समाधान नारायण के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, शंकर जी के द्वारा नहीं हो सका, उन समस्याओं का समाधान भगवती जगदम्बा ने किया, दुर्गा ने किया। महिषासुर का वध, चंड मुंड का विनाश, शुंभ निशुंभ का विनाश, ये सब किसने किया? नारी शक्ति ने किया। तो हमारा उद्देश्य ही यही है कि नारी अपने आप को अबला मत समझे, कमजोर मत समझे, क्योंकि शक्ति का आधार नारी है।
लेकिन वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी न करे। समाज में संस्कार तभी तक जीवित रहते हैं जब नारी संस्कृत रहती है। समाज में सुरक्षा तभी होती है जब नारी सुरक्षित होती है। समाज में सदाचार तभी प्रतिष्ठित होता है जब नारी सदाचारिणी होती है। और समाज में स्नेह, प्रेम इत्यादि का भी वातावरण बनता है जब नारी की ममता एक सामाजिक रूप लेती है। स्वभावतः नारी को हम माँ शब्द से संबोधित करते हैं ना, माँ। हमारे यहाँ छोटी बच्ची को भी हम अगर पुकारते हैं तो माँ के रूप में, विवाहिता नारी को भी पुकारते हैं तो माँ के रूप में, जननी हो जाने के बाद तो वो माँ हो ही जाती है, और वृद्धावस्था में भी नारी को हम माँ के रूप में पुकारते हैं। माँ ही नारी का असली परिचय है, क्योंकि वहीं से, प्रकृति से ही हम सब की उत्पत्ति हुई और हम सब की उत्पत्ति का कारण बनती है माँ। और पुरुष तो केवल बीज प्रदाता है, मगर 10 महीने तक गर्भ में धारण करने वाली माँ होती है। इसलिए माँ को धरती के साथ हम तुलना करते हैं और धरती को भी माँ कहते हैं। और माँ सब कुछ सह लेती है। धरती जैसे सब कुछ सहती है, ऐसे माँ भी सर्वम सहा कहलाती है। लेकिन वही सर्वम सहा माता अन्याय के विरुद्ध में जब चंडी का रूप धारण करती है तो भयंकर हो जाती है। देखना, माँ के दोनों रूपों की हम उपासना करते हैं। अन्य अन्य अवसरों पर वात्सल्यमयी, करुणामयी के रूप में, जगतधात्री के रूप में, लेकिन जब आसुरी शक्ति के विनाश का समय आता है तो माँ को हम महाकाली के रूप में, चंडी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। आने वाला समय बहुत दुर्धर्ष और भयंकर होने जा रहा है। विज्ञान के अंध विकास ने अंधविश्वास को भी बढ़ावा दिया है और अंध विकास को भी बढ़ा दिया है। इसीलिए आदमी आज केवल अर्थ, काम और अधिकार, इन तीनों के लिए बिल्कुल पागल होता जा रहा है। ये न तेन प्रकारेण अर्थ कमाओ, चाहे जो करना पड़े। जबकि हमारे यहाँ पहले से ये मत है कि धन भी कमाओ तो धर्म का आश्रय लेकर, धर्म के माध्यम से धन कमाओ, सत्य का आश्रय लेकर कमाओ। असतर धन फले बहुत, गला भी ले जाए मूल सहित। ये जानते हैं, फिर भी आज व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो चाहते हैं कि जे न तेन प्रकार, जिस किसी भी तरह से मिले, लेकिन धन हमारे पास अधिक होना चाहिए। ये मनुष्य को सुख शांति नहीं देता ऐसा धन। जे न तेन प्रकार हम काम का उपभोग करें, काम के उस उपभोग से शांति नहीं मिलती है। उसी को मेरी भाषा में तो कहता हूं, अत्यधिक कामलिप्सा बीमारी है, अत्यधिक धनलिप्सा बीमारी है। जैसे मान लो आप सवेरे 24 घंटे में सवेरे एक बार या फिर शाम को, है ना, मान लो मल त्याग करते हो। अगर बार बार मल तक त्याग करने की इच्छा हुई तो क्या है, बीमारी है कि नहीं? ऐसे ही है, अर्थ के प्रति लिप्सा भी अत्यधिक हो जाना बीमारी है, काम के प्रति अत्यधिक लिप्सा बीमारी है। ऐसे ही अधिकार के लिए जिंदगी भर दौड़ते रहना, अधिकार मद पा करके, राजमद मान लो मिल गया, कोई मंत्री हो गया, कोई अधिकारी हो गया, कोई और कुछ हो गया,
तो उसमें अपने आप को मस्त रखना और सारे नियम कानून धर्म को त्याग देना, और अधिकार चला जाए तो फिर अधिकार के लिए जीवन भर तरसते रहना, ये भी बीमारी है। जीवन तभी सुखी होता है जब वह संतुलित हो और संयमित हो और अनुशासित हो। अनुशासित जीवन में ही संयम और संतुलन आता है, और जिसका जीवन अनुशासित होता है वही संसार में धन हो तो सुखी रहता है, न हो तब भी सुखी रहता है। कोई पूछे तब भी सुखी रहता है, न पूछे तब भी सुखी रहता है। गीता में कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, कोई निंदा करे या प्रशंसा करे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता, जय हो या पराजय हो, मान मिले या अपमान मिले, किसी की चिंता नहीं रहती। ऐसे ही जो संयमित एवं संतुलित व्यक्ति होते हैं वो सुखी होते हैं। और ये सब का प्रथम संस्कार, प्रथम शिक्षा आरंभ कहां से होता है? घर से और मां से। इसीलिए मां को हमारे सनातन संस्कृति में प्रथम गुरु माना गया है, सबसे बड़ा गुरु माना गया है। अतः प्रज्ञा शक्ति मंडल आज इस शिवाराधन से एक संकल्प ले, क्या शिव की आराधना किया, शुभ संकल्प ले कि हम स्वयं भी शुभमय बनेंगे और जितना हो सके अपने संस्पर्श में आने वालों को भी शुभ संकल्प के लिए प्रेरित करेंगे, शुभ कर्म के लिए प्रेरित करेंगे। तो जो शुभ करता है, जिसका संकल्प शुभ होता है, जिसका मन शुभ होता है, जिसके कर्म शुभ होते हैं, जिसके विचार शुभ होते हैं, उसका जीवन भी शुभमय, मंगलमय, कल्याणमय होता है। तुम सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान विश्वात्म शंकर से, भगवती विश्वात्मिका से हम प्रार्थना करते हैं कि तुम सबका कल्याण हो। हरि ओम तत्सत।